जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, एक और नई जॉब के साथ मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने। और एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी के सेंटर से भर्ती निकली है, जिसके ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। क्या है भर्ती, कौन कौन सी पोस्ट है, पूरा डिस्कस में इस वीडियो में करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है उन सबका रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है वो आपके ESE सेंटर साउथ बेंगलोर को लिया गया है, ठीक है। ये जो वैकेंसी बेंगलोर की तरफ से निकाली गई है, लेकिन इसके अंदर कई सारी आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली पोस्ट जो निकाली गई है वो आपके सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर, यानी आपके जो स्टीवर्ड्स होते हैं, जो केटरिंग जो होता है, जो कुक होते हैं, जो खाना परोसने का जो काम करते हैं, उनकी वैकेंसी निकाली गई है। जो 3 पोस्ट इसके अंदर है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला है कुक, ओनली मेल कैंडिडेट। इन दोनों में ही मेल कैंडिडेट है, जब फीमेल कैंडिडेट आएगा वहाँ भी मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अगली जो पोस्ट है वो कुक की है, जिसके अंदर आपकी एक पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, वो एक्स सर्विसमैन की है दोस्तों। ये जो नोटिस है इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ये पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगला है MTS, उसकी एक पोस्ट है MTS की। और उसके अंदर अगली जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसके अंदर है वो है आपके ड्राइवर की, सिविलियन मोटर ड्राइवर, जिसको हम CMD बोलते हैं। उनके अंदर मेल कैटेगरी की 25 पोस्ट रखी गई हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है क्लीनर, उनके अंदर भी मेल कैंडिडेट है और उसके 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। अगला फायर इंजन ड्राइवर, जिसकी 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। और अगला है ट्रेडमैन मैट लेबर का, उसके अंदर आपकी 8 पोस्ट रखी गई हैं दोस्तों। टोटल पोस्टों की बात करें तो आपकी 41 पोस्ट इसके अंदर टोटल रखी गई हैं, 41 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा इनका अलग अलग सेंटरों पर ये आए हैं, ये आप पढ़ लेना, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं। बेंगलोर, पुणे, ठीक है, और आपके पठानकोट, महाजन, खपरेल्स, इनके अंदर कई सारी हैं, आपके भटिंडा है, हासिमरा है और आपके पुणे, इन सेंटरों में ये भर्ती निकाली गई है। अब थोड़ा सा ये जितनी भी पोस्टें इनकी क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको जो भी फॉर्म भर के भेजना है वो इसी सेंटर पर भेजना है, बाकी आपका सिलेक्शन होने के बाद आप डिवाइड हो जाएंगे, वो अलग बात है दोस्तों, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें जो आपके कैटरिंग इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आपकी 10वीं मांगी गई है, प्लस आपका कैटरिंग का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा। और आपका डिजायरेबल है 1 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको छूट मिल जाएगी, डिजायरेबल है वो आपके पास होना ज़रूरी नहीं। कुक की हम बात करें तो कुक के अंदर आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है, बाकी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है दोस्तों। MTS की बात करें तो आपको 10वीं पास होना है। और आप सिविलियन मोटर ड्राइवर यानी CMD जो ऑर्डिनरी ग्रेड का है उसके अंदर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास लाइट और हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, दोनों लाइसेंस होना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्लीनर की बात करें तो उसके अंदर आपकी सिर्फ 10वीं मांगी गई है, 10वीं पास होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा आपको ऐसा कुछ उन्होंने मांगा नहीं है, ठीक है। और आपके प्लस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ट्रेडमैन मैट की बात करें तो आप सिर्फ 10वीं पास होना आपको ज़रूरी है। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। अब अगला स्टेप जानते हैं कि उसके बाद आपका फिजिकल आपका 2 पोस्टें उन पर फिजिकल लिया जाएगा, ट्रेडमैन मैट और आपका फायर इंजन ड्राइवर, इन 2 पोस्टों के अंदर आपका फिजिकल लिया जाएगा। अब हम ट्रेडमैन के फिजिकल की बात करें तो आपकी 1500 मीटर की रनिंग है जो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, प्लस आपको 50 kg वेट लेके आपको 200 मीटर 100 सेकंड में चलना है, 50 kg वेट लेके, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो आम है वो मैं बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन का थोड़ा सा फिजिकल लेवल कम लिया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिकली फिट माना जाता है उनको दोस्तों, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो इसके अंदर आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, प्लस आपका जो चेस्ट है वो आपका
81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, प्लस आपका फ्लैप के साथ 85 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। वेट की हम बात करें तो आपका 50 केजी वेट मिनिमम होना चाहिए। एंडोरेंस टेस्ट की बात करें, जो आपको वेट लेके कैरी करके जाना है वो आपको 65.5 केजी, वो आपको 183 मीटर 96 सेकंड में आपको कवर करना है दोस्तों, ठीक है। और आपके क्लाइंबिंग की बात करें, ठीक है, तो आपको 3 मीटर वर्चुअल एक रस्सी है उसको चढ़ना है 3 मीटर हाइट पर, ठीक है। और आपके जंप की बात करें, दोनों फीटों से जो लॉन्ग जंप है वो आपका 2.7 मीटर का आपको क्या है एक जंप मारना है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो सभी कैटेगरी में लगभग एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल, और अगर आप मोटर ड्राइवर के अंदर डालते हैं तो आपके 18 से 27 साल मिनिमम एज है। अपर एज में आपको एज पर कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो आपका एज लगभग 18 से 30 साल आपका एज रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एज की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंट में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जो रिसेंटली होना चाहिए, ज़्यादा आपको पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक तो आपको जो फॉर्म है उस पर अटैच करना है, और 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और उसमें एनवलप के साथ भेजना है दोस्तों, ठीक है। लास्ट डेट की हम बात करें, क्लोजिंग लास्ट डेट वो 21 दिन रखी गई है इसकी लास्ट डेट। तो इसकी लास्ट डेट की हम बात करें तो लगभग आपकी 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। 18 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, ठीक है। ये हो गई लास्ट डेट की। अब आपको फॉर्म भेजने के बाद दूसरा जो आपका स्टेप लिया जाएगा वो आपको रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। और आपके नेगेटिव मार्किंग 1.4 नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों, ठीक है। ये अलग विषय है दोस्तों, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपके मतलब की वीडियो है दोस्तों, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए। अब आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपको एक बड़ा एनवलप लेना है। एनवलप के ऊपर आपको सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज जो है आपकी 10वीं में जो परसेंटेज है वो अगर आपकी 50% से कम है या 50% के बराबर है तो आप रेड पेन से उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। और अगर आपकी परसेंटेज 51% से 60% के बीच में है तो ब्लू से उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। और अगर आपका 61% से ऊपर है तो ब्लैक पेन से आप इसमें उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। ये तो हो गई आपकी पोस्ट वाला पहला काम। दूसरा काम आपको करना क्या है, इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड लगाना है, प्लस आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, प्लस आपकी 10वीं की मार्कशीट लगानी है, प्लस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और एक एडमिट कार्ड का एक फॉर्म इसमें दे रखा है वो लगा के आपको भेजना है दोस्तों। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका फॉर्म है। और ये फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, इस फॉर्म में सबसे पहले एक फ़ोटो लगाना है और उस फोटो को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना और चिपका देना, और इस एड्रेस पे ये फोटो ये जो आपका फॉर्म है वो आपको भेजना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन पोस्ट अप्लाई देना है, प्लस आपका फुल नेम लिखना है, प्लस आपका मोबाइल नंबर, प्लस ईमेल आईडी, आधार नंबर, फादर नेम, ठीक है, प्लस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। फिर आपका ये एड्रेस यहाँ पर करस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है, टोटल जो एड्रेस है। उसके बाद आपकी यहाँ पर 10वीं की जो आपकी 10वीं में क्वालिफिकेशन है वो पूरा लिखना है। सीरियल नंबर 1, क्वालिफिकेशन में 10th क्लास, स्कूल का नेम, बोर्ड का नाम, और प्लस आपकी कितनी परसेंटेज आई। फिर अगला आप 12वीं का डालना चाहे तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। मेल फीमेल क्या कैटेगरी है वो इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। SC ST OBC क्या है फिर वहाँ वो डाल देंगे। उसके बाद आपने एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएं दोस्तों, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसमें इसको फिल करना है, अदरवाइज आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सब फॉर्म भरने के बाद ये आप भर देंगे। उसके बाद आपको अगला जो ऑप्शन मिलता है, अगर आपने
किसी भी रोजगार कार्यालय में अगर आपने एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कर रखा है तो वो लिखना है, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद ये सभी भरने के नहीं है, डिपार्टमेंटल जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको भरना है, आपको बिल्कुल नहीं भरना है। उसके बाद इसमें से आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है कहाँ पर आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। जो ऊपर जो स्टेशन दिए हुए थे दोस्तों, ये जो स्टेशन दिए हुए हैं उन स्टेशनों में से जहाँ आप चाहते हैं अपनी वैकेंसी के हिसाब से इन स्टेशन में से चूज करके वहाँ पर आप 3 स्टेशन का नाम दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो आपको उचित लगे ऐसा आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें डिक्लेरेशन करके आपको यहाँ पर साइन मारना है, साइन मार के आपको आगे भर देना है। अब इसके साथ क्या क्या लगाना है, आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स जिसके बैक साइड में अपना खुद का नाम, फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ लिख के उसमें एनवलप में डालना है। सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस का एक एनवलप आपको एक्स्ट्रा उसमें डालना है, ठीक है। और आपकी जितनी भी कॉपीज आप लगा रहे हो वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अगला इसमें एडमिट का उसका फॉर्मेट ये है, फॉर द पोस्ट ऑफ एम परसेंटेज वगैरह ये फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। ये आपका ये एक इसी फॉर्म में आपका एक एडमिट कार्ड का फॉर्म दे रखा है जो आपको डुप्लीकेट यानी 2 कॉपी में भर के भेजना है, ठीक है। एक कॉपी अपने पास रख लेंगे, एक कॉपी आपको बाई पोस्ट वापस भेज देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जितनी हेल्प बनेगी वो मैं पूरी हेल्प करूँगा। इसको आपको दिए गए जो एड्रेस है उस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों, ठीक है। जो स्पीड पोस्ट से आपका बेंगलोर पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर देंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।